किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़े गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि लगभग 1 महीने से मेरे पास जो इनपुट आ रहे हैं वो इनपुट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। जो भी समझदार इंसान होगा, जो मैं जो बता रहा हूं इन बातों की जानकारी रखेगा, वो जरूर इस वीडियो को पूरा सुनेगा, गहन विचार भी करेगा और मुझे पता है कि वो हमारा समर्थन भी करेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और लंबा होने का कारण भी है कि एक चर्चा गंभीर विषय पर की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चर्चा मैं शुरू करूं उससे पहले मेरे पास 2, 4, 5 जो कमेंट प्रतिदिन आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप तेजी की जो बात कहते हो, सोशल मीडिया पर जो भरम फैलाते हो, उसके हिसाब से आप किसानों को अनाज बेचने से रोक रहे हो। साथियों, ये किसान नहीं है, ये बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं और अनाज की कीमत बहुत कम समझते हुए ये किसान का माल मंदे के में लेकर के तेज भाव में बेचकर मुनाफा बुक करने वाले हैं। हो सकता है कि एक दो किसान की कोई समझ में फर्क हो और वो कमेंट कर दे, वो अलग बात है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं मित्रों, किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे देश का उद्योगपति हो, चाहे मंडी का कमीशन एजेंट हो, चाहे कोई दुकानदार हो, मंदी में किसी का भला नहीं होने जा रहा। और यदि हम हमारी लागत के हिसाब से जायज मूल्य में कोई चीज की बिक्री नहीं करेंगे तो हमें नुकसान तय है, और नुकसान यदि होगा तो विकास रुकना तय है। यह प्रश्न है उन कमेंटों का, परंतु मैं जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है वो अब मैं पढ़ के वो आपको बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा चलाया गया ये जागरूकता रूपी अभियान है, कोई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाने वाला कोई चैनल नहीं है। ये मैंने क्यों चलाया? ये इसलिए चलाया कि खेती किसानी के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, जो खेती किसानी का अनादर हो रहा है, उस अनादर के चलते किसानों को जगाना, जागरूक करना, समझाना बहुत जरूरी था। अब कुछ कहेंगे किसान तो समझे हुए हैं, गलत बात है। मेरे पास फोन बहुत आ रहे हैं, किसानों को अंधेरे में रखा गया है। ये एक वास्तविकता, सच्चाई है साथियों। और इतने घोर अंधेरे में रखा गया है कि किसान को अपनी ताकत का पता ही नहीं है। मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं आपको चैनल के साथ जुड़ने और सब्सक्राइब करने की बात इसीलिए कह रहा हूं कि आपको जो अंधेरे में रख करके 1960 से लेकर 2026 तक जो आपके माल को लूटने का काम किया गया, ये क्यों किया गया, ये किस लिए किया गया, ये सारी बातें मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसीलिए मैं आपको जुड़ने की बात कहता हूं, सब्सक्राइब करने की बात कहता हूं और अनेक किसानों तक शेयर करने की बात इसीलिए कहता हूं कि हर किसान को इस बात का पता चले। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, अपने किसानी हित की बात कर रहा हूं। साथियों, आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इधर दुनिया में तमाम जगह लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब जो इनपुट निकल के आ रहे हैं कि आगे एल नीनो के चलते मॉनसून संपूर्ण रूप से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। जलवायु का परिवर्तन होना, एल नीनो का प्रभाव विकसित होना, दुनिया में लड़ाई के चलते फर्टिलाइजर की कमी होना, लगातार जनसंख्या के अंदर वृद्धि होना, ये किस बात का संकेत करते हैं? हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, उन्होंने सरकारों तक साफ संदेश देना शुरू कर दिया है, चाहे वो अमेरिका के हों सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो। कोई कहेगा अमेरिका के, आपको क्या पता भाई। हमारे जो
भारत के जो अर्थशास्त्री है वो अमेरिका के अर्थशास्त्रियों से भी बात करते हैं, रूस के हों, चीन के हों, जापान के हों, तमाम देशों के साथ हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री बातें करते हैं और वो उन देशों का इनपुट भी लेते हैं। ये इनपुट कहता क्या है? ये कहता है कि आगे आने वाले भविष्य में दुनिया में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने की संभावना है और इस बात का गवाह ये जलवायु परिवर्तन, लगातार फर्टिलाइजर की कमी, क्योंकि ये जल्दी से सुधरने वाली नहीं है। बहुत बड़ा यूक्रेन के अंदर आपने देखा होगा, बहुत बड़ा रूस के द्वारा जो हमारे उर्वरक भंडार थे बहुत नष्ट हुए हैं। चीन में जो भंडार हैं उनको कब्जायत करके चीन ने अपनी पूर्ति करने के लिए ही बैन लगाने का काम किया है। रूस ने भी बैन लगाने का काम किया है। इराक में भी बहुत भारी नुकसान ईरान में हुआ है। चारों तरफ से जो लड़ाइयां हुई हैं इनमें ये फर्टिलाइजर जितनी भी एजेंसी थी उनको भारी भरकम नुकसान हुआ है, जिसके चलते फर्टिलाइजर की कमी यदि हमारे यहाँ आएगी, हर देश में देखी जाएगी, तो अन्न का उत्पादन घटेगा। दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो अन्न का उत्पादन घटेगा। बरसातें कम होंगी तो अन्न का उत्पादन घटेगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा देखी जाएगी तो उत्पादन घटेगा। और जनसंख्या वृद्धि के चलते पूरी दुनिया की खाद्यान्न डिमांड बढ़ेगी। तो फिर अर्थशास्त्री झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये हुआ क्यों? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आप सभी को पता है, मेरे नौजवान किसानों को शायद पता न हो, परंतु बुजुर्ग किसानों को इस बात का पता है कि एक समय ऐसा था कि खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। आधी दुनिया भूख से तड़प रही थी, परंतु किसानों की मेहनत ने पूरी दुनिया का पेट भरने का काम किया। जो ही किसानों की मेहनत ने दुनिया का पेट भरने का काम किया, उस समय अनाज का बहुत बड़ा सम्मान हुआ करता था। घर पर जब हमारी माताएं महीने अनाज लेकर आते थे तो किसान को तिलक किया करती थी। अनाज का भोग भगवान को लगाया जाता था। मंदिर के अंदर भी अनाज का भोग लगता था। गाय माता को भी अनाज का भोग लगता था और बहुत बड़ा सम्मान अनाज को मिलता था, क्योंकि ये पूरी दुनिया के पेट में जाने और जिंदा रखने की बहुत बड़ी ताकत रखता था। परंतु आज पूरी दुनिया में अनाज और अनाज के उत्पादन करने वाले को पीछे धकेल दिया गया है। आज किसान का अनादर हो रहा है, आज अनाज का अनादर हो रहा है। और इतिहास गवाह है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब विनाश होता है। यह बात विचार करने वाली है। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारते, जो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने श्लोक जो बांध के सुनाया था, पढ़ के बताया था, आप उसको जानते भी हो। आज अनाज को कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है। किसान को बिना मान और सम्मान के लाइनों में लगाया जा रहा है। और जो खेती करने वाला जो भी नौजवान या बुजुर्ग किसान है, उसको मान और सम्मान इज्जत देने की बजाय उसको धरती पर बिठाया जा रहा है। धरती पर बैठना सबसे बड़ी महानता है साथियों, क्योंकि धरती माता है। जो धरती के साथ जुड़ा हुआ इंसान है वो सबसे बड़ा है और इसीलिए किसान को सबसे बड़ा माना गया है। परंतु आज दुनिया इस चीज को भूल चुकी है। दुनिया ये कहती है कि हमारी इंडस्ट्री और एरिया, कार, जीप, ट्रैक्टर, बम, बारूद और बंदूक, गोला और बम बनाने से हम जिंदा रह सकते हैं। यह संभव नहीं है। तमाम जो हमारे विदेशी या देशी जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में खेती और किसानी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है।
और जिसके जो भी कारण है वो मैंने आपको बताए। अब कुछ लोग मेरी बात का गलत भी अर्थ निकालेंगे, वो कहेंगे ये कहाँ से आ गया ज्ञान देने वाला। भाई, ना मैं ज्ञान देने वाला हूं, ना मैं किसी को रोकने वाला हूं, ना मैं किसी के साथ जबरदस्ती करने वाला हूं। मैं आपको जो सच्चाई है वो बताने जा रहा हूं और वो बता रहा हूं। मेरे साथियों, किसान होने के नाते मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूं कि आने वाला समय खाद्यान्न के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आज हमें सड़कों पर अनाज दिखाई दे रहा है, बम्पर पैदावार दिखाई दे रही, परंतु हकीकत क्या कहती है? पूरी दुनिया के अंदर अनाज का स्टॉक क्या कहता है? लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक घटता जा रहा है। जो आज से 10 वर्ष पहले दुनिया के अंदर हजारों मिलियन टन का स्टॉक हुआ करता था, आज वो स्टॉक निचले स्तर की ओर जा रहा है। और यदि ये स्टॉक घटता रहा, किसानी को जिंदा करने के लिए अनेक देशों की सरकार ने कदम नहीं उठाया, किसान को मान सम्मान नहीं मिला और अनाज के भाव ठीक नहीं मिले, तो लगभग किसानी खेती को छोड़ करके हमारे नौजवान बच्चे जब बाजारों में मजदूरी की ओर चले जाएंगे, नौकरी पेशा में चले जाएंगे, खेती को सीधा खाली छोड़ दिया जाएगा, तो फिर स्टॉक बढ़ने का चांस नहीं रहेगा। आज कली युग, कली माने युग और मशीन, कली माने मशीन और युग माने समय। कलयुग का मतलब है मशीनी समय। आज मशीनी समय चल रहा है। मशीनों से एक मशीन 10 आदमियों का काम कर देती है, 20 आदमियों का काम कर देती है, 50 आदमियों का काम कर देती है। परंतु साथियों, मशीन काम तभी करती है जब किसान खेत के अंदर अन्न की बुआई करता है। जब बुआई करने वाला ही मजदूर बन जाएगा, नौकरी कंपनी में चला जाएगा, विदेशों में चला जाएगा और बुआई करने वाला ही नहीं बचेगा, ऊपर से तापमान की बढ़ोतरी, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, खाद की कमी, पेस्टिसाइड की कमी और भाव की कमी जो मिलेगी, तो खेती को घाटे का सौदा मानकर वो मुंह मोड़ देगा। और जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं उनकी बात 101% सच्ची साबित होगी। अब आप ये कहते हैं कि मंदी बोलते हो। देखिए, मैं अनाज के बारे में जो भी मेरे पास रिपोर्टें आती हैं मैं संपूर्ण किसान को बताता हूँ। स्टॉक की हो, चाहे निर्यात की हो, चाहे आयात की हो, मैं मेरी बात सरकार तक भी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं सरकार को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि आज गेहूं और चावल के मामले में भारत आत्मनिर्भर है, उसी तरह यदि अनेक जिन्सों के मामले में आत्मनिर्भर आपको बनना है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान वाजपेयी जी ने जो नदियों का एकीकरण की योजना चलाई थी, उसे युद्ध स्तर पर चलाना पड़ेगा। जलवायु के परिवर्तन को सहन करने वाले बीजों को जमीन पर उतारना पड़ेगा, किसानों को भाव ठीक देने पड़ेंगे और सही और सस्ती फर्टिलाइजर उपलब्ध करानी पड़ेगी, तब जाकर के भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, आज भी बहुत से बड़े अरब देशों में अनाज का एक दाना पैदा नहीं होता। वहां टोटली हमारे जैसे देश, भारत हो, अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, इन देशों का उगाया हुआ अनाज वो लोग खाते हैं। परंतु जब जिस तरह से आज हर देश अपने जिन्सों के ऊपर बैन लगा रहा है, यदि हर देश अपने अनाज बिक्री पर बैन लगाएगा, निर्यात बंद करेगा, जो खेल आज खेला जा रहा है, फिर आगे दुनिया का क्या होगा? ये बातें भविष्य के गर्भ में हैं। परंतु ये काला सच जो विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है, ये एक सच्चा है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि उस मोड़ के तहत यदि इन बातों पर गहन विचार करके युद्ध स्तर पर काम नहीं किया गया, तो आगे आने वाला संकट तय है। साथियों, मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई, बातें बहुत लंबी हैं, हो सकता है घंटे भर भी चले। मैं शाम को 8 बजे लाइव सेशन भी चलाता हूं, किसानों को जगाने के लिए काम भी करता हूं, बताने का काम भी करता हूं, अनेक तरह की रिपोर्टें भी देने का काम करता हूं। मेरा मकसद एक ही है कि किसान को किसान के साथ जोड़ा जाए, किसान को किसान के साथ प्यार प्रेम
बढ़ा करके उसे किसानी खेती के लिए प्रेरित की जाए और सरकार को किसान को भाव देने के लिए बाध्य किया जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे और इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुनकर के अनेक किसानों तक शेयर करने का काम करेंगे। इसी तरह की जानकारी जो सच्ची और सटीक हों आपको मिले, किसान हित में आप बढ़ सकें, तो हमारे द्वारा चलाए गए इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान मित्रों तक ये बातें पहुंचाने का काम करें कि आगे आने वाला समय एक ऐसा समय होगा जिसके बारे में विचार करना अति जरूरी है। जय हिंद।